Today's topic, understanding stress and anxiety, its causes and natural ways to relax. Welcome to Life Aveda's official YouTube channel. आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। स्ट्रेस हमें कहीं से भी आ सकता है, वर्क प्लेस से आ सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ सकता है, या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस से भी स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन यही स्ट्रेस जब पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप अपने अंदर होल्ड रखते हैं, देन इट स्टार्ट टेकिंग टोल ऑन योर माइंड एंड बॉडी। आज यही हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू अवर बॉडी व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। जब आपका माइंड थ्रेट को परसीव करता है, चाहे वो रियल स्ट्रेस है या इमेजिन स्ट्रेस है, तो वो सिग्नल देता है माइंड को टू रिलीज टू हार्मोन्स, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनल। जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी एक एक्शन में आती है। कैसे एक्शंस होते हैं? जैसे कि आपकी सडनली हार्ट बीट बढ़ सकती है, या आपका जो फोकस कंसंट्रेशन है बड़ी शार्पन हो जाएगी, या आपके मसल्स जो होते हैं बड़े स्टिफ एंड बहुत ज़्यादा टेंस भी हो सकते हैं। लेकिन यही जब क्रॉनिक हो जाती है, जब आपका स्ट्रेस क्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है, तो आपकी बॉडी सर्च करती है फॉर दीज हार्मोन्स एंड विच कैन लीड टू आपकी रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ के साथ आप देखेंगे आपको स्लीपनेसनेस शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फटीकनेस बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, आपको फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में भी डिफिकल्टी आएगी, साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। योर माइंड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इफेक्ट योर बॉडी। जब आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी के अंदर बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो ये आपकी रूटीन लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। जैसे आप अक्सर देखेंगे, जब आप बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ को के ऊपर आप रिएक्शन करेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं होने देंगे, और आपके अंदर एक इरिटेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। स्लीपनेस नाइट्स भी आप महसूस करेंगे, साथ के साथ आपको एंजाइटी अटैक्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन में इंटरफेरेंस करेंगी। इसके साथ साथ जब ये स्ट्रेस सीवियर हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा, सीरियस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसी स्ट्रेस की वजह से आपके बीपी लेवल्स बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, आपको स्लीपनेस नाइट्स की भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। द थिंग इज, प्रॉब्लम है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन भी है। नेचुरल सोल्यूशन टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि टाइम टेस्टेड हैं और आयुर्वेदिकली प्रूवन भी है। अगर आप उनको डाइटरी और रूटीन में लेते हैं, तो वो आपकी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपको अगर स्लीप की प्रॉब्लम है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आप मेंटल क्लैरिटी की आपको प्रॉब्लम है, या आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते हैं, तो इनमें ये चीज़ें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स जो हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है लाइफ अवेडा का, डी स्ट्रेस के नाम से, जिसके अंदर 6 ऐसी ही हर्ब्स को यूज़ किया गया है, विच कैन literally help you to manage your stress. It relaxes your mind, it can relax your body as well. So इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। First let's talk about अश्वगंधा। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन हर्ब है। ये एक ऐसी हर्ब है जो आपके मूड को रिलैक्स करती है, आपके मसल को रिलैक्स करती है, एज वेल एज ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। नेक्स्ट है ब्रह्मी। As we all know, is a natural brain tonic. ब्रह्मी एक ऐसी herb है which can be very helpful for focus, clarity, concentration. अगर आपको ये problems रहती हैं, then this is a very helpful herb. Then also ब्रह्मी helps you to relax for a balanced mind. Next comes जटामांसी। जटामांसी आपके nervous system को calm down करती है, as well as ये आपके better sleep को promote करने में भी helpful है। Next comes तगर। तगर एक ऐसी हर्ब है which reduces restlessness and supports deep restful sleeps. Another one, कैमामाइन की टीज भी आती हैं। कैमामाइन एक नेचुरल रिलैक्सेंट है that eases tension and relieves mental fogginess. Let's discuss the tips to manage your stress and anxiety. बहुत सारे नेचुरल टिप्स हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं for your daily routine, they can be very helpful. First is meditation and yoga. Meditation जब आप करते हैं with the deep breaths, ये immediately अगर आपकी हार्ट
रेट बढ़ा हुआ है, आपको घबराहट हो रही है, तो ये इमीडिएट आपको एक कामनेस देती है, आपको रिलैक्स करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, जितनी भी योगा एक्सरसाइजेस हैं, दे ऑल आर वेरी गुड फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी एंड योर इनर पीस। उसके अलावा नेचर वॉक, जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी, इनफैक्ट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल दैट, तो मुझे जब भी इस तरह से हैवीनेस होती है तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मुझे नेचर में जाना है, चाहे मैं पार्क पे जाऊँ, चाहे मैं लेक पे जाऊँ या मैं किसी फॉरेस्ट में जाऊँ, बिकॉज नेचर एक नेचुरल हीलर है जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो आप कभी भी स्ट्रेस में फील करें तो यू शुड गो फॉर इट। देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट कम्स योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर अपना खाना पीना आप बहुत न्यूट्रिशन रखते हैं या अच्छा रखते हैं, इट हैज़ ए इमेंस इफेक्ट ऑन योर माइंड, बिकॉज लाइट फूड जो होता है वो आपके माइंड को भी बहुत लाइट रखता है। सो ट्राई करें आप अच्छा न्यूट्रिशनल खाना हमेशा खाएं। क्वालिटी स्लीप कम्स नेक्स्ट। ये सब जानते हैं कि अगर आप अच्छी स्लीप ले लेते हैं तो 90% आपकी वैसी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, स्पेशली अगर आपको एंजाइटी या स्ट्रेस या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। क्वालिटी स्लीप इज मस्ट, आई वुड से। देन कम्स रिड्यूस स्टिमुलेंट्स विच आई मीन इज कॉफ़ी एंड टी। जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस होता है उनमें उनको नींद नहीं आती है रात को, तो ऐसे लोगों को ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो ट्राई करें कि आप आफ्टरनून के बाद कभी भी कॉफ़ी ना लें। सो दीज आर couple of simple things that you can adapt and you can literally get rid of any mental disorders. So thank you for watching us. Do like, subscribe and share our channel.